कपिल चोपड़ा का हम सवाल लेंगे पहले यूट्यूब से। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज, मेरा एसेट हाइब्रिड और लार्ज एंड मिड कैप किया हुआ है इन्होंने पोर्टफोलियो में। 10,000 पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं 5 फंड्स में। स्पेसिफिक टारगेट नहीं है इनका, मिडिल लेवल रिस्क टेकर हैं और ज़्यादा स्मॉल कैप में इनको अपना एक्सपोजर बढ़ाना नहीं है, ये इनकी मंशा है जो इन्होंने हमें डिटेल्स दी हैं। क्या कहेंगे? हाँ, देखिए कविता, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 5 फंड्स हैं, 10,000 की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। टाइम होराइजन नहीं है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही डिसाइड करता है कहीं ना कहीं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, किस तरह का पोर्टफोलियो कंपोजिशन होगा। और तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आई थिंक को ये करनी है कि अपना टाइम होराइजन को डिफाइन करें, कोशिश करें कि अगर कोई टारगेट है तो वो बना के रखें ताकि आप देख सकें कि ऑन ऑन एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक पे रख सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, अगर मैं इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखूं तो करीब करीब जो इक्विटी फंड्स हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई, फिर साथ में एसबीआई बैलेंस एडवांटेज है, वो भी रख सकते हैं। दो जो फंड्स हैं बाकी, मुझे लगता है उसमें थोड़ा बदलाव करें। मेरा का जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है उसके सामने अगर आप आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट लें तो वो बेहतर होगा। और मेरा का ही जो इनके पास लार्ज एंड मिड कैप है उसके सामने अगर आप इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड रखें तो वो अच्छा होगा। तो ये दो फंड्स मुझे लगता है यहाँ पे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी 3 जो फंड्स हैं वो सही है, लेकिन जैसा मैंने कहा सुटेबिलिटी के बारे में बता नहीं सकता हूँ क्योंकि एक बैलेंस एडवांटेज फंड है और अगर इनकी इंटेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की तो शायद वो सूटेबल ना हो, बट विद इन द कैटेगरी में वो अच्छा फंड है। तो दो बदलाव कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपना टाइम होराइजन डिफाइन कर सके। चलिए, फ़ोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि इनको ये सलाह समझ में आई हो और आपने जो फंड्स के बदलाव इनको कहे हैं। बैलेंस एडवांटेज तो एसबीआई का ठीक है, लेकिन यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं मेरा एसेट के हाइब्रिड के जगह पे। इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड कैप एक बेटर ऑप्शन भी हो सकता है मेरा एसेट के लार्ज एंड मिड कैप के जगह पर। चलिए, राहुल मोरे का सवाल लेंगे। ये भी शायद हमारे पास यूट्यूब के ज़रिए ही अपना सवाल भेज रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद बच्चों की शादी और घर खरीदना है, इसके अलावा पेंशन का भी इनको अपने लिए बंदोबस्त करना है। पेंशन 6 साल के बाद लगभग 1 लाख इनको मिलनी चाहिए। घर के लिए इनको चाहिए होंगे लगभग 50 लाख। बच्चों की शादी के लिए भी इनको लगभग उतनी ही रकम चाहिए होगी। लेकिन ये कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे हर महीना, उसकी जानकारी नहीं दी है इन्होंने। गोल्स तो खैर अपने लाइंड अप कर भी दिए जो कि काफ़ी टाइट हैं। 54 ईयर्स के हैं। फ़ोन लाइन पर अगर होते तो थोड़ा सा और डिटेल्स हम ले पाते। ऐसे में काफ़ी मुश्किल है इनकी प्लानिंग करना क्योंकि कितना निवेश कर पाएंगे उसकी जानकारी नहीं दी है। अगर हम ये गोल्स को पकड़ कर चले एट द एज ऑफ 54, और ये इन्होंने अगेन टाइम फ्रेम नहीं दिया है, घर के लिए बच्चों की शादी के लिए भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, सिर्फ पेंशन का इन्होंने जिक्र किया है कि इनको 6 साल के बाद लगेगी। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर मान लीजिए 6 साल का ही समय हो सभी गोल्स के लिए? तो एक बॉल पार्क फिगर अगर मैं आपसे पूछूं। देखिए कविता, आई थिंक टोटल मिला के अगर आप देखें तो करीब 75 लाख का इन्होंने कहा उनको घर के लिए और बच्चों की शादी के लिए चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए उनको पेंशन चाहिए। तो आई थिंक पेंशन जब मिलेगी तो वो उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि उनके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कितना है। और एक बॉल पार्क फिगर देना भी कविता इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये जो पेंशन जनरेट होगी, अगर मान लीजिए वो एसडब्ल्यूपी के थ्रू करते हैं, अगर वो 5 या 6% निकालते हैं वहां से, तो करीब करीब उनको 12 लाख रुपए चाहिए होंगे साल के अंदर। और अगर 5% मान के चले तो करीब करीब 2 करोड़ 40 लाख का पोर्टफोलियो उनको बनाना होगा। तो आप समझ के चलिए कि 2 करोड़ 40 लाख उनको अपनी एक लमसम चाहिए, 50 लाख घर के लिए चाहिए, 25 लाख बच्चे की शादी के लिए चाहिए। तो आई थिंक कुल मिला के काफी बड़ी रकम की जरूरत है। मुझे लगता है कि समय तो जैसे उन्होंने एक तो पेंशन के लिए तो बोला, बाकी जो 2 गोल्स है उसके लिए समय भी हमारे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें और डिटेल की जरूरत पड़ेगी कविता, क्योंकि इनके लिए 6 साल में 3.25 करोड़ का करीब कॉर्पस बनाना तीनों गोल्स के लिए, मुझे लगता है वो एक काफी काफी टफ टास्क होगा। तो डिटेल्स मुझे लगता है अगर थोड़े इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये नेक्स्ट टाइम थोड़े और डिटेल्स भेज सके तो हम डेफिनेटली उनको मदद कर सकते हैं कि किस तरीके से वो इन तीनों गोल्स को पूरा कर सकते हैं।